नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारतीय समाज में विवाह से संबंधित कई नियम बनाए गए हैं, जिनमें से अंतर विवाह हम पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे बहिः विवाह। बहिः विवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। समाजशास्त्री रिजर्व लिखते हैं, बहिः विवाह से बोध होता है उस विनियम का जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे। हिंदुओं में बहिः विवाह के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रभव, पिंड आदि समूह के बाहर विवाह करना पड़ता है। जनजातियों में एक ही टोटम को मानने वाले लोगों को भी परस्पर विवाह करने की मनाही है। गोत्र, प्रभव एवं पिंड के नियमों की सदैव अनिश्चितता रही है। इस संदर्भ में समाजशास्त्री प्रभु लिखते हैं, अपने उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग में बहिः विवाह के नियमों से संबंधित इन तीन शब्दों यानी गोत्र, प्रभव और पिंड के वास्तविक अर्थ के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव होगा। जैसे गोत्र बहिः विवाह, हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। गोत्र का सामान्यतः उन व्यक्तियों के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ऋषि पूर्वज से हुई हो। सत्याषण, हिरण्यकेशु, श्रोतशु के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त्य नामक 8 ऋषियों की संतानों को गोत्र के नाम से पुकारा जाता है। छंदोज्ञ उपनिषद में गोत्र शब्द का प्रयोग परिवार के अर्थ में हुआ है। गोत्र शब्द के 3 या 4 अर्थ हैं, जैसे गौशाला, गाय, समूह, किला तथा पर्वत। इस प्रकार एक घेरे में या एक स्थान पर रहने वाले लोगों में परस्पर विवाह वर्जित किया गया है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गोधन तंत्र अर्थात गायों के बांधने का स्थान या गौशाला के बाड़ा से लिया जाता है, अथवा गौपालन करने वाले समूह से है। जिन लोगों की गाय एक स्थान पर बंधी थी उनमें नैतिक संबंध बन जाते थे और संभवतः वे रक्त संबंधित भी होते थे, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। विज्ञानेश्वर ने गोत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए ये कहा कि वंश परंपरा में जो प्रसिद्ध होता है उसी को गोत्र कहा जाता है, यानी जो नाम चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा में वही है गोत्र। इस प्रकार से एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की ही गोत्र बहिः विवाह कहला जाता है, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके गोत्र में चली आ रही है जो शब्दावली, उससे बाहर आपको विवाह करना पड़ता है। गोत्र बहिः विवाह का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस बारे में निश्चित रूप से समाजशास्त्री तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर कपाड़िया का मत है कि वैदिक काल में सगोत्र विवाह निषेध नहीं थे, क्योंकि उस समय गंधर्व विवाह एवं स्वयंवर की प्रथा का प्रचलन था। इसमें गोत्र संबंधित निषेधों का बने रहना असंभव था, ऐसा उनका मानना है। धर्मशास्त्रियों में द्विजों को कलयुग में सगोत्र विवाह से बचने को कहा गया। इसका अर्थ है कि उस समय सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध नहीं थे। डॉक्टर लटेकर का मत है कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व सगोत्र विवाह पर निषेध नहीं था। मनु ने भी सगोत्र विवाह को पाप नहीं माना। सर्वप्रथम गृहसूत्र साहित्य में सगोत्र विवाह को ही मनाही की गई। बौधायन धर्म सूत्र में तो कहा गया है कि यदि अज्ञानवश भी सगोत्र कन्या से विवाह हो जाए तो उसका पालन माता की तरह किया जाए। स्मृतिकारों ने तो सगोत्र विवाह करने वालों के लिए अनेक दंड, प्रायश्चित एवं जाति से बहिष्कृत करने की व्यवस्था की है। ऐसे व्यक्ति को चांडाल की संज्ञा दी गई है जो अपने ही गोत्र में विवाह करता है। तो विज्ञानेश्वर का मत है कि ब्राह्मणों के ही वास्तविक गोत्र होते हैं। क्षत्रिय एवं वैश्यों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के आधार पर होते हैं। शूद्रों के तो कोई गोत्र नहीं होते, किंतु वर्तमान में सभी जातियों में गोत्र पाए जा रहे हैं और वे गोत्र बहिः विवाह के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा वर्तमान में सगोत्र विवाह संबंधित प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सप्रभव बहिः विवाह, ये गोत्र से संबंधित ही एक शब्द है प्रभव, जिसका वैदिक इंडेक्स के अनुसार शाब्दिक अर्थ होता है आवाहन करना। करवे के अनुसार
प्रभव का अर्थ क्षत्रियों के लगभग वंशाकार या कुलाकार की तरह ही है। प्रभव का अर्थ है महान, ये मतलब कि ब्राह्मण लोग जो हवन यज्ञ आदि के समय गोत्र वंशाकार के नाम का उच्चारण करते थे, इस अर्थ में प्रभव का तात्पर्य श्रेष्ठ से ही था। समाजशास्त्री प्रभु का मत है कि प्राचीन समय में अग्नि पूजा हवन का प्रचलन था। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय पुरोहित अपने प्रसिद्ध ऋषि पूर्वजों का नाम उच्चारण करता था। इस प्रकार सामान्य पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को ही एक ही प्रभव से संबंध मानते। प्रभव पहले केवल ब्राह्मणों को ही होते थे, किंतु बाद में क्षत्रिय एवं वैश्यों ने भी अपना लिए। शूद्रों के कोई प्रभव नहीं होते थे। ऐसी मान्यता है कि धर्मसूत्र काल व मनु के समय में सप्रभव विवाह पर कठोर नियंत्रण नहीं था, यानी ये पहले इतना कठोर नहीं था। पीवी काड़वे का मत है कि सप्रभव विवाह निषेध 3री शताब्दी से प्रारंभ हुए और 9वीं शताब्दी तक चलते चलते तो इनका रूप कठोर हो गया। वर्तमान समय में यज्ञों के प्रचलन एवं महत्व में कमी आ जाने से या इनके कारणों से प्रभव जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा सप्रभव विवाह संबंधित निषेधों को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रभव पहले पाया जाता था, अब ये नहीं पाया जाता है और कानून द्वारा भी इसे समाप्त कर दिया गया है।